अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि एक राजा हुए, एक राज्य था किसिकिंदा। किसिकिंदा राज्य में एक राजा हुए हैं रिच रजा। तो रिच रजा के दो पुत्र हुए, एक बाली, बड़ा पुत्र बाली, छोटा सुग्रीव। दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, उससे पहले ये बात मैं आपको बताऊं। एक दानव हुए मय दानव की पत्नी का नाम था हेमा, हेमा अप्सरा। उनसे 3 संतान उत्पन्न हुए, एक बड़ी बेटी मंदोदरी और 2 पुत्र पैदा हुए। एक था मायावी और दूसरा था दुंदुभी। वो मंदोदरी वही है जिनका विवाह रावण के साथ हुआ। मय और हेमा के 3 संतान, पहली पुत्री मंदोदरी, फिर मायावी और दुंदुभी। अब तीनों की कथा सुनिए। दुंदुभी विशाल भैंसे के समान विशाल शरीर वाला एक राक्षस था। एक बार उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली जो है क्रोधित होकर अपने राजमहल से बाहर निकला। बाली और दुंदुभी का भयंकर युद्ध हुआ। तब बाली ने घनघोर युद्ध के उपरांत दुंदुभी के पांव को पकड़कर इस प्रकार घुमाते हुए जमीन में पटककर बड़ी तीव्रता से ऋषमुख पर्वत की ओर फेंका। ऋषमुख पर्वत में मतंग ऋषि यज्ञ कर रहे थे और जब उन्होंने दुंदुभी को घुमा के मार के फेंका तो रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के यज्ञ कुंड में पड़ गई, जिससे मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया, हे बाली, जिस प्रकार तूने मेरे यज्ञ को विघ्न किया है, आज मैं तुझे श्राप देता हूं। तू ऋषमुख पर्वत में कभी नहीं आ पाएगा। जब भी तू ऋषमुख पर्वत में कदम भी रखेगा, तेरे मस्तक के 1000 टुकड़े हो जाएंगे और तेरी मृत्यु हो जाएगी। एक कथा ये है कि बाली ऋषमुख पर्वत में क्यों नहीं जाते हैं। दूसरी कथा मायावी के कारण, संक्षिप्तता में बताता हूं, लीला बहुत बड़ी है। दूसरे राक्षस मायावी के कारण बाली और सुग्रीव में शत्रुता हुई। तत्पश्चात बाली ने सुग्रीव को मार के उसकी पत्नी का हरण कर उसे राज्य से निकाल दिया। सुग्रीव अपने जान को बचा के भागा और उसने ऋषमुख पर्वत में शरण ली, क्योंकि ऋषमुख पर्वत में बाली नहीं आ सकता था, क्योंकि वहां पर ना आने का श्राप मतंग ऋषि ने दिया था। तो कथा मैंने आपको पूरी बता दी कि बाली ऋषमुख पर्वत में क्यों नहीं जा सकते थे और बाली सुग्रीव की शत्रुता का कारण क्या था। तो ये कथा है। इस प्रकार सुग्रीव ऋषमुख पर्वत में अपने वानर वीरों के साथ बाली के भय से मुंह छुपा के बैठे हैं। ये दृश्य तारणहार भगवान श्री रामचंद्र जी, जो कि गरीबों के निचले तबके को प्रेम करने वाले लोग प्रभु थे, उन्होंने हमेशा उसकी सहायता करी जो दुख में था। भगवान श्री राम चाहते तो बाली से मित्रता करते और रावण को बड़ी आसानी से पराजित करके माता सीता को वापस ले आते, लेकिन प्रभु ने हमेशा कमजोर की सहायता की, हमेशा दुखित का सहारा बने। भगवान श्री राम ने बाली से दोस्ती नहीं करी, उन्होंने उस सुग्रीव से दोस्ती करी जो समय का मारा था और जो अपने भाई के त्रास से त्रसित था। तो ये आपके सम्मुख दृश्य है। श्री रामचंद्र जी ऋषमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं। से पूर्व जय उद्घोष बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोले शेषावतार लखन लाल की, बोले जनक नंदनी सीता माता की। आपके सम्मुख लीला का यह दृश्य। सुग्रीव बोले पवन पुत्र हनुमान की, हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं आपके सम्मुख लीला का दृश्य। महाराजा सुग्रीव की, महाराजा सुग्रीव की। मोहे अति भय सुन हनुमाना, मोहे अति भय सुन हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखि तै जाई, धरि बटु रूप
समय निधाना महेशी जानी जन शयन निधाना। जय आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जी एवं लखनलाल को आते हुए जब उनकी सुग्रीव की दृष्टि पड़ती है, मुझे लगता है ये बाली के द्वारा भेजा गया कोई छल है, मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है। तब हनुमान जी को उनका भेद जानने के लिए कि ये कौन है, हनुमान जी को भेजते हैं। ये दृश्य आपके सम्मुख है। हनुमान जी ब्राह्मण रूप में श्री रामचंद्र जी एवं लखनलाल के सम्मुख उपस्थित होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आप दोनों सुंदर सन्यासी रूप में कौन है। ये दृश्य आपके सम्मुख। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बनवीरा, क्षत्रिय रूप रहूं बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। जग कारण तारण भवहि, जग कारण तारण भवहि, भंजन धारणि मार, भंजन धारणि मार, कि तुम भुवनपति, तुम भुवनपति, लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु मानी वचन वन आए, हम पितु मानी वचन वन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भ्राता, नाम राम लक्ष्मण दो भ्राता, संग सुकुमारी नारी सुहाई, संग सुकुमारी नारी सुहाई, इहा हरिनिशि चरवै देहि, इहा हरिनिशि चरवै देहि, विप्र विरत हम खोजत तेहि, विप्र विरत हम खोजत तेहि, कौशलेश दशरथ के जाए। मोर ने आओ मैं पूछा साई, मोर ने आए मैं पूछा साई, तुम पूछत कस नर की नाई, तुम पूछत कस नर की नाई, तब माया बस फिरहूं भुलाना, तब माया बस फिरहूं भुलाना,
हृदय अज्ञाना पुनि प्रभु मोहे विसारे पुनि प्रभु मोहे विसारे दीन बंधु भगवाना दीन बंधु भगवाना। हे प्रभु मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु आखिरकार आपने मुझे दर्शन दे दिए। प्रभु आप कहाँ थे प्रभु, कहाँ थे प्रभु? हे प्रभु, हे नाथ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ जिसे सुग्रीव ने आपके पास भेजा। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी की ये दुर्लभ भेंट का जो दृश्य है, इसे जोरदार तालियों से स्वागत। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय श्री राम। हनुमान जी का लीला में आगमन श्री रामचंद्र जी के राम कार्य को पूर्ण करने हेतु राम भक्त हनुमान जी का प्रवेश। इस प्रकार हनुमान जी उन्हें कंधे में बैठाकर ऋषिमुख पर्वत की ओर वानरराज सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं। ये दृश्य आपके सम्मुख है। जय श्री राम। हे कपिनाथ, आपका भय दूर हुआ। त्रिलोकीनाथ से मित्रता कीजिए। हे दीनदयाल, दास को शरण दीजिए। हे सुग्रीव, कुशल से तो हो, यहाँ कब से रह रहे हो? इस मार्ग से जाते हुए कभी जानकी को देखा है? मातृन सहित इहाइक वारा, मातृन सहित इहाइक वारा, बैठे रही कुछ करत विचारा, बैठे रही कुछ करत विचारा, गगन पंत में देखे जाता, गगन पंत में देखे जाता, परबस परि बहुत दिखलाता, परबस परि बहुत दिखलाता, राम राम या राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, मम दिस देखी दीन पटवारी, मम दिस देखी दीन पटदारी। महाराज, ये कुछ आभूषण है, माता सीता ने हमारी ओर फेंके थे। हे लक्ष्मण, क्या ये जानकी के आभूषण है? बहुत सुंदर बहर है। श्री रामचंद्र जी लखनलाल में माता सीता के आभूषणों को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, जो आकाश मार्ग से जाते हुए माता सीता ने उतार के सुग्रीव एवं अन्य वानर वीरों को देखकर उस ओर फेंक दिए थे। आज वो प्रयास कर रहे हैं
कि क्या ये माता सीता के ही गहने हैं या नहीं। ये दृश्य आप सबके सम्मुख। भाई लक्ष्मण तू मुझको यह तो बता, भाई लक्ष्मण तू मुझको यह तो बता, ये सीता के गहने हैं या नहीं, ये सीता के गहने हैं या नहीं। देख ले भाल ले, देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, कभी सीता ने पहने हैं या नहीं, कभी सीता ने पहने हैं या नहीं। हे लक्ष्मण, ध्यान से देखो, ये गहने कभी सीता ने पहने हैं? भाई पहचान मैं इनकी कैसे करूं, भाई पहचान मैं इनकी कैसे करूं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं। जिनको पहचान सकता हूँ, जिनको पहचान सकता हूँ खूब अच्छी तरह, इनमें गहना वो देता दिखाई नहीं, इनमें गहना वो देता दिखाई नहीं। भैया, इन्हें पहचानना मेरे लिए असंभव सा हो रहा है। जितने गहने व रत्न जड़ाऊ जड़े, जितने गहने व रत्न जड़ाऊ जड़े, हर माला व बिंदिया जुगनू कड़े, हर माला व बिंदिया जुगनू कड़े। सो सब है तुम्हारी, सो सब है तुम्हारी अगाड़ी धरे, इनमें माथे का वैना है या नहीं, इनमें माथे का वैना है या नहीं। ध्यान से देखो लक्ष्मण, सब कुछ तुम्हारे सामने है। क्या क्या ये जानकी के आभूषण प्रतीक होते हैं? क्योंकि मैंने उम्र भर में अपने कभी, क्योंकि मैंने उम्र भर में अपने कभी सीता माता के चेहरे को देखा नहीं, सीता माता के चेहरे को देखा नहीं। जब कभी भी वो आकर मेरे, जब कभी भी वो आकर मेरे सामुख हुई, मैंने ऊपर नजर तक उठाई नहीं, मैंने ऊपर नजर तक उठाई नहीं। क्या तुम सचमुच नहीं पहचान पा रहे हो? कोई पाँव का गहना अगर उनका हो, कोई पाँव का गहना अगर उनका हो, लूंगा पहचान फौरन सभी बेशतर, लूंगा पहचान फौरन सभी बेशतर। भला चेहरे वो गर्दन की, भला चेहरे वो गर्दन की बात है क्या, आज तक देखी उनकी कलाई नहीं, आज तक देखी उनकी कलाई नहीं।
अगर इसमें माता के कोई पाँव का ढेना हो तो मैं अवश्य पहचान लूं, परंतु आज तक मैंने माता के चेहरे को कभी देखा नहीं। कृष्ण प्रदर्शन करताल की ध्वनि से ऐसे बाल कलाकारों का उत्साह वर्धन होना चाहिए, जो कला को जानने वाले हैं, जो राम लीला के मर्म को समझते हैं। सचमुच अति उत्कृष्ट प्रदर्शन इन कलाकारों के द्वारा। हे सुग्रीव, तुम्हारे इस विकराल वन में अकेले रहने का क्या कारण है? सुनिए प्रभुवर मेरा भाई, सुनिए प्रभुवर मेरा भाई, एक महावीर बलधाम प्रभु, एक महावीर बलधाम प्रभु, तुमने भी जिसे सुना होगा, है जिसका बाली नाम प्रभु। मैं भी जिसे सुना होगा, है जिसका बाली नाम प्रभु। एक बार यहाँ माया दानव का, एक बार यहाँ माया दानव का, आया सुतवीर जुझारा था, आया जुझारा था। धरनी के अवसर पर द्वारे पर आज तारा था, रजनी के अवसर पर द्वारे पर ललकारा। तब क्रोधित होकर बाली ने, तब क्रोधित होकर बाली ने, और गर्ज तर्ज कर धाया था, और गर्ज तर्ज कर धाया था। भय खाकर निश्चर भाग गया, एक पर्वत में वो समाया था। भय खाकर निश्चर भाग गया, एक पर्वत में वो छाया। पर बाली नहीं पीछा छोड़ा, पर बाली नहीं पीछा छोड़ा, था साथ साथ में भाई के, था साथ साथ में भाई के। था बलवान गुफा में वो, पीछे पीछे अन्यायी के, पीछे पीछे अन्यायी। पर मुझको यह समझाता गया, पर मुझको यह समझाता गया, डरना मत तू अपने मन में, डरना मत तू अपने मन में। यदि 15 दिनों तक नहीं आओ तो मरा समझ लेना मन में। यदि 15 दिनों तक नहीं आओ तो मरा समझ लेना मन में। बाट निहारी थी सदिना, बाट निहारी थी सदिना, मैंने गुफा के द्वार, मैंने गुफा के द्वार। तब उसमें से हे प्रभु, तब उसमें से हे प्रभु, निकली सोड़ित धार, निकली सोड़ित धार।
उस दानव ने, मैंने समझा उस दानव ने बल दिया है उस बलधारी को, बल दिया है उस बलधारी को। तब क्या जीवित छोड़ेगा वो, तब क्या जीवित छोड़ेगा वो, बाली के छोटे भाई को। यह सोच गुफा के द्वारे में, यह सोच गुफा के द्वारे में मैंने एक शिला लगाई है, मैंने एक शिला लगाई थी। इस में आकर के आई के मरने की खबर आई, बस मैं आकर के मैं भाई के कुछ दिवस तभी पंपापुर में, कुछ दिवस तभी पंपापुर में, तब घर घर शोक मनाया था, तब घर घर शोक मनाया था। फिर मंत्री लोगों ने कहकर, फिर मंत्री लोगों ने कहकर मुझको भूपाल बनाया था। मैं निर्भया हूँ इस पर्वत पर नहीं कहीं तो जा सकता, मैं निर्भया हूँ इस पर्वत पर नहीं कहीं तो जा सकता। सुंदर करताल की ध्वनि के साथ ऐसे कुशल पात्रों का उत्साहवर्धन, सुंदर अभिनय सुग्रीव के रूप में। हे सखा, तुम निर्भय होकर लड़ने जाओ, मैं एक ही बाण में बाली का वध कर दूंगा। हे नाथ, उसे वरदान है, अगर कोई भी बाली के सामने जाकर लड़ेगा तो उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। हे सुग्रीव, तुम मुझ पर विश्वास रखो और निर्भय होकर लड़ने जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो आता जय श्री राम। अरे दुष्ट बाली, कहां छुपा बैठा है, बारा संग्राम कर, आ दुष्ट सुग्रीव। हे सतीदेव, सुग्रीव जिनसे मिला हुआ है, वे दोनों भाई बल के धाम हैं। वे दोनों दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। उनसे काल भी संग्राम में नहीं जीत सकता, इसीलिए मेरा हृदय आपको युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। मोर वचन सुन धीरु प्रिय, मोर वचन सुन धीरु प्रिय, समदर्शी भगवान, समदर्शी भगवान, जो पदापि मोहे मारी है, जो पदापि मोहे मारी है, तो तुनि हो सनाथ, तो तुनि हो सनाथ। सुग्रीव सामने आ संग्राम कर। सुग्रीव के ललकारने पर बाली अपने महल से निकलकर बाहर आता है और
क्रोधित होकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न करता हुआ सुग्रीव पर आक्रमण कर देता है और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। दृश्य आपके सम्मुख है। बाली सुग्रीव में घनघोर युद्ध हो रहा है। बाली सुग्रीव में घनघोर युद्ध होता है। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आश्वासन दिया था कि तुम जाकर युद्ध करो, मैं एक ही बाण में बाली को मार गिराऊंगा। लेकिन बाली और सुग्रीव देखने में एक जैसे दिखते हैं और श्री रामचंद्र जी को इस बात का भ्रम उत्पन्न हो गया कि इसमें कौन सा बाली है और कौन सा सुग्रीव। इस प्रकार बाली के पद प्रहारों से, मुष्टिका प्रहारों से और गदे की प्रहार से सुग्रीव अर्धमरणासन होकर तड़पते हुए, रोते लगते, चिल्लाते, हाय राम करते हुए श्री रामचंद्र जी के सम्मुख उपस्थित होते हैं। ये दृश्य आपके सम्मुख है। हे नाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए। हे सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का रूप एक समान प्रतीत होता है, इसीलिए मुझे भ्रम हुआ। लो, इस बार यह माला पहनकर जाओ और युद्ध करो। जय श्री राम। अरे बाली, वादा, संग्राम कर। अरे दुष्ट सुग्रीव, तू फिर आ गया। लगता है तेरी मौत निश्चित है। भयंकर युद्ध हो रहा है बाली सुग्रीव में। आज सुग्रीव तेरी मौत निश्चित है। हाँ, भयंकर युद्ध हो रहा है बाली अब सुग्रीव में। वक्त तुम्हें आपके राह सामने। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। जय श्री राम। साक्षात बाली और सुग्रीव में युद्ध होता है। घनघोर युद्ध के उपरांत जब सुग्रीव अत्यंत
इस अवस्था में आते हो जाते हैं कि अब शायद मैं बाली के हाथों मारा जाऊंगा। उसी वक्त तारणहार भगवान श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्ण बाण से बाली घायल होकर रणभूमि पे धरा में गिर पड़ता है। उसी समय उसके सम्मुख जब ये संदेश उनकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद को मिलता है, तब तारा रोती बिलखती रण क्षेत्र की ओर भागी चली आती है। हे नाथ, मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। आज तारा जो है नाना प्रकार से विलाप कर रही है। ये दृश्य आपके सम्मुख है। हे पतिदेव, मैंने आपको कितना समझाया था, किंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। हे नाथ, जिस वार से आपने मेरे पति को मारा, उसी वार से मुझे भी मार डालिए। हे तारा, पंच तत्व से बना ये शरीर नश्वर है। जीवन ना तो मरता है और ना ही अमर रहता है। तो शोक त्यागो और आगे बढ़ो। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, ऐसा कौन सा कारण था कि आपने मुझे मार डाला? अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी, 64 कन्या समये चारी, 64 कन्या समये चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोके जाए, इन्हीं को दृष्टि बिलोकी जाए, तेहि बदे कहूँ पाप नाई, तेहि विधि कहूँ पाप ना होई। हे बाली, अनुज की वधू और बहन एक समान है। जो इन पर कुदृष्टि डाले उसकी यही दशा होती है। हे कपिराज, यदि प्राण धारण करने की इच्छा हो तो तुम्हें अमर कर दो। अब नाथ करी करुणा बिलोकहु, देहु यह वर मांगहु, जेहि योनि जन्म कर्म बसतः, राम पद अनुरागहु, यह तनय मम विनय बल कल्याण पद प्रभु दीजिए, गहि बाह सुरनर राह अंगद दास आपन कीजिए। हे प्रभु, मैं अब प्राणों से क्या करूंगा? ये मेरा पुत्र अंगद है, इसे अपना दास बना लीजिए। हे तारा, शोक त्यागो, यही जीवन का सत्य है। मृत्यु किसी को एक दिन आनी ही है।
हे लक्ष्मण, सुग्रीव के साथ राजधानी जाकर सुग्रीव को महाराज का राज तिलक और अंगद को युवराज का राज तिलक लगाकर शीघ्र वापस लौटो। जो आज्ञा भ्राता। पुनः जब श्री रामचंद्र जी ने पेड़ की ओट में छुपकर बाली को मार गिराया, तब बाली ने कहा, हे प्रभु, धर्म हेतु अवतरी गोसाई, मानव में कोई व्याध गिनाई। हे प्रभु, आपका जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, आपने एक शिकारी की भांति मुझे छुपकर क्यों मारा? मेरा क्या अपराध था? आपका नाम तो धर्म की रक्षा हेतु लिया जाता है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे बाली, ध्यान से सुनो, जो भी पुरुष अपनी वधू पे, अपनी कन्या पे, बहन पर और पर स्त्री पर गलत नजर रखता है, कुदृष्टि रखता है, यदि उसका वध कर दिया जाए तो उसे पाप नहीं कहा जाता। तुमने सुग्रीव, अपने छोटे भाई की पत्नी सुग्रीव की पत्नी रूमा पर तुमने कुदृष्टि रखा, इसी कारण तुम्हें मारने में किसी भी धर्म की हानि नहीं है। तुम्हें मारना धर्म की रक्षा करना ही है। ये बहुत सुंदर संदेश है समाज के लिए कि इसलिए पर स्त्री पर, नारी पर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये श्री रामचंद्र जी की इस लीला से हम सबको शिक्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये दृश्य सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ।